नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी पार्ट 7 प्रैक्टिस इट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। अभी हमें एक प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे पहले हमने 2-3 थ्योरम्स देखे थे, जिसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल और प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। और क्लास 7 से क्लास 10 तक के जो सभी मैथ्स के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के वीडियोज हैं वो मैंने अपलोड किए हैं। तो उनको सर्च करने के लिए आपको मेरा नाम महेश वलांडे, और जैसे कि अगर क्लास 10th हो तो महेश वलांडे क्लास 10th ऐसा आप सर्च करें तो आपको अपने क्लास के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स, नीचे कुछ ट्रायंगल्स दिए गए हैं, एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, और लाइन सेगमेंट्स की लेंथ दी गई है। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो कौन सी डायग्राम्स में रे PM जो रे है वो एंगल QPR का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे भी जो नाम दिए गए हैं वो PQR, और यहाँ पे पॉइंट है M, PM रे, और यहाँ पे भी रे PM है। तो एंगल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टी थी उसे हम एक और बार दोहराते हैं। यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने इसे एक्सप्लेन किया था। अगर सपोज ट्रायंगल ABC है और एंगल A का हम बाइसेक्टर लेते हैं, तो यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल हो गए, और सपोज ये पॉइंट है D। तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल जो थी उसमें हमने देखा था कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है ट्रायंगल का, वो एंगल की अपोजिट साइड को जिस रेशो में डिवाइड करता है वही रेशो रिमेनिंग साइड्स का रेशो इसे इक्वल होता है। अब रिमेनिंग साइड्स यहाँ पे AB और AC है, तो AB और AC का रेशो, तो AB अपॉन AC इक्वल टू, यह रेशो होगा इक्वल टू BD अपॉन CD। जब हमने AB न्यूमरेटर में यहाँ पे ली है, तो यहाँ पे BD को हमें न्यूमरेटर में लेना होगा, तो BD अपॉन CD। तो उसी हिसाब से दो रेशोज अगर इक्वल होते हैं यहाँ पे, तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है। अब इसका उल्टा अगर हम देखें कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, पहले हमने देखा था अगर एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पे रेशोज इक्वल होते हैं। अगर रेशोज इक्वल होते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे PM अगर एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, ये अगर हमें देखना है तो हमें देखना होगा रेशो PQ अपॉन PR। तो लेट हमें लेना है PQ अपॉन PR इज इक्वल टू, अब PQ की जो लेंथ है वो है 7 और PR की जो लेंथ है वो 3 है, तो 7 अपॉन 3 PQ अपॉन PR, ये होगी लेंथ 7 अपॉन 3। अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो फिर उसके बाद PQ हमने न्यूमरेटर में लिया है, तो हमें QM यहाँ पे न्यूमरेटर में लेना होगा, तो QM अपॉन RM। QM की लेंथ है 3.5 डिवाइडेड बाय RM की जो लेंथ है वो है 1.5। तो डेसिमल पॉइंट के आगे दो एक डिजिट है यहाँ पे, तो अगर हम डेसिमल पॉइंट यहाँ से निकाल देते हैं तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा दोनों नंबर्स का, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 5 3 जा, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब QM अपॉन RM की भी वैल्यू 7 अपॉन 3 आ गई है, और PQ अपॉन PR की भी वैल्यू 7 अपॉन 3 ही आ चुकी है। तो हमें लिखना कैसे है, इन ट्रायंगल PQR इस ट्रायंगल में ये जो दो रेशोज इक्वल आ चुके हैं, PQ
अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन आर एम। तो हेंस हमें यहाँ पे लिखना है बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर हम यहाँ पे लिख सकते हैं द कॉन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। हम लिख सकते हैं PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। एंगल QPR का PM बाइसेक्टर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए PM ये यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे एंगल RPQ या QPR के लिए बाइसेक्टर है या नहीं देखना है। तो रेशियो देखिए रिमेनिंग साइड्स, अब एंगल के अपोजिट साइड अगर हम छोड़ दें तो रिमेनिंग साइड्स ये 2 हैं, तो PR अपॉन PQ का रेशियो हमें लेना पड़ेगा। तो PR अपॉन PQ इज इक्वल टू PR की लेंथ है 7, PQ की लेंथ है 10। तो PR अपॉन PQ इक्वेशन नंबर 1, PR अपॉन PQ। PR हमने जैसे कि न्यूमरेटर में ली है तो RM हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा, RM अपॉन QM इज इक्वल टू RM की लेंथ 6, QM की लेंथ 8। तो 6 अपॉन 8, तो 6 और 8 इन दोनों को 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 4 जा, तो ये हुआ 3 अपॉन 4। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए 7 और 10 को किसी भी नंबर से अब डिवाइड नहीं होगा, तो PR अपॉन PQ का जो रेशियो है वो 7 अपॉन 10 को इक्वल रहेगा और RM अपॉन QM का जो रेशियो है वो 3 अपॉन 4 को इक्वल रहेगा। तो ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PR अपॉन PQ इज नॉट इक्वल टू RM अपॉन QM। तो हेंस इन ट्रायंगल PQR इस ट्रायंगल में RM अपॉन इस ट्रायंगल में PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल, PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। एंगल QPR का ये बाइसेक्टर नहीं है, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे डायग्राम तो हमें दी गई है ट्रायंगल PQR में PM बाइसेक्टर है या नहीं है वो हमें लिखना है। तो PR अपॉन PQ का रेशियो लेना है, तो PR अपॉन PQ का रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 10 अपॉन 9 इक्वेशन 1। PR जैसे कि हमने न्यूमरेटर में लिया है तो RM यहाँ पे न्यूमरेटर में लेना होगा, RM अपॉन QM इज इक्वल टू RM की लेंथ होगी यहाँ पे 4, QM की लेंथ होगी यहाँ पे 3.6। तो डेसिमल पॉइंट अगर कैंसिल करना हो तो यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा और यहाँ का डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अब 4 से डिवाइड होगा, 4 10 जा 4 9 जा, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 10 अपॉन 9, यहाँ पे भी 10 अपॉन 9, यहाँ पे भी 10 अपॉन 9। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों से हम लिख सकते हैं PR अपॉन PQ इज इक्वल टू RM अपॉन QM। तो इन ट्रायंगल PQR इस ट्रायंगल में अब यही हम यहाँ पे लिख सकते हैं PR अपॉन PQ इज इक्वल टू RM अपॉन QM। तो हेंस रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR इस एंगल का यह बाइसेक्टर है। तो हम यहाँ पे देखिए
इन ट्रायंगल, यही हमने यहाँ पे लिखा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आर एम अपॉन क्यू एम, और है रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो स्टेप्स जो हैं वो वही हैं जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में ली थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस सेट 1.2 का, यहाँ पे समाप्त होता है। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी मैंने देखा कि ये आपको दिख नहीं रहा था, लेकिन हमने यही लिखा है पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आर एम अपॉन क्यू एम। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एम जो है वो बाइसेक्टर है या नहीं है, इसके लिए हमें रेशो देखना है, रिमेनिंग साइड्स का रेशो, जो एंगल की ऑपोजिट साइड है उस साइड्स को जो भी रेशो में डिवाइड करेगी उस रेशो को इक्वल है या नहीं है, ये चेक करना है। मतलब ट्रायंगल में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आप रेशो चेक करिए इन 2 साइड्स का और इन 2 साइड्स का। ध्यान रखिए जो न्यूमरेटर में साइड्स लेनी है वो एक ही साइड की लेनी है, या तो एंगल बाइसेक्टर की लेफ्ट साइड की या राइट साइड की। और यहाँ पे डी पॉइंट है तो ए बी अपॉन ए सी, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ए बी न्यूमरेटर में लिया है तो यहाँ पे बी डी न्यूमरेटर में, तो बी डी अपॉन सी डी, ये है एंगल बाइसेक्टर। तो चलिए आज का जो पार्ट है वो यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।